डिस्कस करेंगे कि एडिक्वेसी ऑफ डायलिसिस कैसे चेक करोगे। या किसी पेशेंट का डायलिसिस हुआ है तो उस पेशेंट को या जिसने डायलिसिस किया उसको कैसे पता चलेगा कि ये डायलिसिस अच्छा हुआ है या नहीं अच्छा हुआ, मतलब कि उसकी क्लियरेंस पेशेंट की सही हुई है या नहीं हुई, जो हम क्लियरेंस चाहते थे वो हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, ये बात पेशेंट को भी आइडली पता होनी चाहिए और जो पेशेंट को अटेंड कर रहा है, जो पेशेंट को मशीन के साथ अटैच कर रहा है, उसको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो एडिक्वेसी को चेक करने के कुछ मेजर्स हैं, उसमें से एक URR होता है, यूरिया रिडक्शन रेशो, और एक होता है KT/V। ठीक है, इन दो चीज़ें हैं, URR एंड KT/V। URR क्या होता है? यूरिया रिडक्शन रेशो। इसको चेक करने का क्या फार्मूला है कि प्री डायलिसिस सीरम यूरिया नाइट्रोजन माइनस पोस्ट डायलिसिस सीरम यूरिया नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय प्री डायलिसिस सीरम यूरिया नाइट्रोजन, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 में, तो ये परसेंटेज में आता है। अगर 65 to 70% में URR का रिजल्ट आपके पास आ रहा है, इसका मतलब डायलिसिस अच्छा हो रहा है। एक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास होता है KT/V। ठीक है, KT/V भी डायलिसिस की एडिक्वेसी को चेक करने का एक मेजर होता है, एक तरीका होता है। इसके आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, सिंगल पूल KT/V है, इक्विलिब्रेटेड KT/V और STD KT/V है। इनके डिफरेंट टारगेट्स होते हैं और डिफरेंट अचीव करना होता है हमने। ठीक है, मोस्टली जिसके साथ हम डील करते हैं वो सिंगल पूल KT/V होता है कि जिसमें क्लियरेंस एक ही पूल्स में बताई जा रही होती है जो कि ब्लड होता है। ठीक है, और इसको हम ऑनलाइन OCM से मोनीटर करते हैं, ऑनलाइन क्लियरेंस मोनीटर से। तो इसका एक टारगेट सेट किया जाता है, वो सेट किया जाता है 1.4 और अचीव आपके पास होना चाहिए 1.2। तो 1.2 किसी का अचीव हो रहा है तो आप कहोगे कि डायलिसिस ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है। ठीक है, अगर उससे कम हो रहा है तो आप कहोगे कि डायलिसिस अच्छा नहीं हुआ। तो आपको पता चल जाएगा, पेशेंट को भी पता चल जाएगा कि उसका डायलिसिस अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये दो चीज़ें होगी। ठीक है, तो अब देखो आपको पता चल गया कि डायलिसिस अच्छा नहीं हुआ। लेट्स सपोज KT/V आपके पास आ गया 1 से बिलो आ गया, 0.8 आ गया, 0.7 आ गया, 0.6 आ गया। तो अब आपके पास क्या तरीकाकार है, ऐसा क्या करोगे कि उस जो आपके पास KT/V अचीव हुआ है, जो क्लियरेंस पेशेंट की अचीव हुई है, उसको बढ़ा सको। ठीक है, कि उसका डायलिसिस अच्छा कर सको। आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसमें इस फार्मूले को देखो, जो KT/VAC को हमने ओपन करके अगर लिखें तो KT/V इज इक्वल टू द K क्रॉस T डिवाइडेड बाई V। इसका मतलब है कि इस फार्मूले में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। K का मतलब होता है क्लियरेंस, कितनी क्लियरेंस हो रही है, कितने प्लाज्मा वॉल्यूम में से यूरिया क्लियर हो रहा है, इसको बोलते हैं क्लियरेंस पर मिनट। ठीक है, T होता है टाइम, ये डायलिसिस की ड्यूरेशन है, और V होता है यूरिया डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम। ठीक है, कि पेशेंट के जो ब्लड वॉल्यूम है उसके अंदर टोटल जो वॉल्यूम है ना पेशेंट का, उसमें से कितने के अंदर यूरिया डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्लियर है? ये मैंने आपको बताया था कि अगर मेल पेशेंट है तो वेट का कितना लेना होता है, 55%, और अगर फीमेल है तो वेट का 50% लेना होता है। बात क्लियर होगी? तो आपको पता है कि KT/V में तीन चीज़ें हैं, K क्लियरेंस, T टाइम और V वॉल्यूम है। V क्या है? यूरिया डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम। अब देखो यहाँ से आप लोग क्लियरेंस कैलकुलेट करोगे सबसे पहले इस फार्मूले से। क्लियरेंस क्या आ जाएगी? ये KT/V इंटू V मल्टीप्लाई हो जाएगा, T डिवाइड हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब देखो ये KT/V कौन सा, ये जो टारगेट KT/V आपने सेट करना है कितना होना चाहिए, ये वो टारगेट है। ठीक है, यहाँ से क्लियरेंस का आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, वो ml पर मिनट में होगी। T आपने अगर फिक्स रखा हुआ है, V तो जाहिर है पेशेंट का फिक्स रहेगा ही। ठीक है, V को तो नहीं ना आप कम ज़्यादा कर सकते, V तो उसका यूरिया डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम है, कितने के अंदर यूरिया डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अब देखो आपने क्लियरेंस कैलकुलेट की है। अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं कि जो क्लियरेंस आपके पास आई है, ये जो आपके पास आएगी ये टारगेट आएगी कि इतनी क्लियरेंस अचीव करनी है पेशेंट की। लेट्स सपोज वो टारगेट आ जाता है 250 ml पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, ये टारगेट है कि इतनी क्लियरेंस होगी तो हम कहेंगे कि उसका डायलिसिस अच्छा हुआ है। तो अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम कम ज़्यादा करके इस क्लियरेंस को बढ़ा सकते हैं? तो क्लियरेंस जो डिपेंड करते हैं उसके ये फैक्टर हैं। QB क्या होता है? ब्लड फ्लो रेट, जो मशीन के ऊपर सेट करते हैं। इसको कम ज़्यादा कर सकते हो ना, बढ़ा सकते हो ना। ठीक है, लेकिन किस सूरत में बढ़ा सकते हो? अगर पेशेंट की एक्सेस अलाउ करती है, उसका AVF इतना अच्छा है कि हम ब्लड फ्लो रेट बढ़ा सकें। नेक्स्ट होता है QD, डायलिसिस फ्लो रेट। इसका भी हमारे पास ऑप्शन है, तीन ऑप्शन होते हैं, 300, 500 या 800। अगर 300 वाला यूज़ कर उसको 500 कर दो। ठीक है, अगर हम 500 से 800 बढ़ाएंगे तो जो क्लियरेंस होती है ना वो 5 to 8% बढ़ती है। क्लियरेंस बढ़ती है, लेकिन उससे हमारी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? एक है 500 ml पर मिनट, एक है 800 ml पर मिनट, तो जो आपका प्रोडक्ट वाटर है वो ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसलिए QD को बढ़ाने से कोई इतना खातर का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन QB को बढ़ा सकते हो। दूसरा होता है K0A। ठीक है,
के नॉट ए क्या होता है, ये थ्योरेटिकल क्लियरेंस होती है मैक्सिमम किसी डायलाइजर की, डायलाइजर के ऊपर लिखा होता है के नॉट ए उसका। तो आप के नॉट ए को चेंज करके के नॉट ए को हायर के नॉट ए वाला डायलाइजर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट होता है के यू एफ, ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कोफिशिएंट होता है, ये भी क्लियरेंस इस पर भी डिपेंड करती है। अगर हाई के यू एफ वाला डायलाइजर होगा तो समटाइम कन्वेक्शन से भी तो क्लियरेंस हो रही होती है ना, कि जैसे पानी मूव कर रहा है तो अपने साथ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को भी लेके जा रहा है, ठीक है, तो वो के यू एफ होता है। फिर होता है डायलाइजर का सरफेस एरिया, ठीक है, डायलाइजर का सरफेस एरिया अगर ज़्यादा तो ज़्यादा उससे क्लियरेंस भी ज़्यादा होगी। ये सरफेस एरिया होता है इफेक्टिव सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया जो अवेलेबल होता है फिल्ट्रेशन के लिए, अगर वो ज़्यादा होगा तो क्लियरेंस ज़्यादा होगी। अब देखो आपके पास अगर यूनिट में डायलाइजर फिक्स के नॉट ए वाला आ रहा है, ठीक है, कि उसका के नॉट ए फिक्स है, वो आपके पास ऑप्शन नहीं है, बस का मतलब कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको कहा है कि बस यही के नॉट ए वाला यूज़ कर सकते हो, उसका के यू एफ भी फिक्स है, सरफेस एरिया भी फिक्स है। अब आपके पास ऐसे कौन से दो ऑप्शन बचते हैं कि जिससे आप क्लियरेंस को बढ़ा सको, तो एक ये वाला ऑप्शन है आपके पास क्यू बी क्यू डी वाला ऑप्शन, और एक हमारे पास है फार्मूले के अंदर टी वाला ऑप्शन, ठीक है। डायलिसिस का टाइम भी तो कम ज़्यादा कर सकते हो ना, ठीक है, क्लियरेंस जो आपको चाहिए वो अचीव नहीं हो रही तो हम डायलिसिस का टाइम बढ़ा सकते हैं, सही है। तो आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं, अगर क्लियरेंस पेशेंट की अचीव नहीं हो रही तो ब्लड फ्लो रेट बढ़ा के क्लियरेंस अचीव कर सकते हो, डायलिसिस फ्लो रेट बढ़ा सकते हो, ठीक है, डायलिसिस का टाइम बढ़ा सकते हो, या आइडियली अगर आपके पास ऑप्शन है कि हाई के नॉट ए वाला डायलाइजर यूज़ कर सकते हो तो हाई वाला यूज़ करोगे। क्लियर हो गया। अब आपके पास ये जो के कैलकुलेट कर लोगे क्लियरेंस, तो क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट की इतनी क्लियरेंस अचीव करने के लिए कितने के नॉट ए वाला डायलाइजर यूज़ करना है, कितना ब्लड फ्लो रेट रखना है। तो उसका आंसर ये है कि हमारे पास एक नोमोग्राम होता है जो आपको शो हो रहा है नीचे, उसमें ये होता है कि उस नोमोग्राम हम के कैलकुलेट करेंगे, उस नोमोग्राम में एक ग्राफ में एक साइड पे ब्लड फ्लो रेट होता है, एक साइड पे के नॉट ए होता है और एक पे क्लियरेंस होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये जो हमें इतनी क्लियरेंस चाहिए वो कितने ब्लड फ्लो रेट पे मिल सकती है, कितने के नॉट ए वाले डायलाइजर पे मिल सकती है। तो उस हिसाब से हम ब्लड फ्लो रेट या ब्लड फ्लो रेट को फिक्स रखोगे तो के नॉट ए चेंज करोगे, अगर के नॉट ए को चेंज कर रहे हो तो ब्लड फ्लो रेट को फिक्स रख के हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि क्यू बी को चेंज कर सकते हो, के नॉट ए को चेंज कर सकते हो, या के यू एफ वाला डायलाइजर हाई एफिशिएंसी वाला डायलाइजर यूज़ करके क्लियरेंस बढ़ा सकते हो। तो अब आपको क्या समझ आई है कि आपके पास आपने डायलिसिस की एफिशिएंसी को चेक करने के दो तरीके हैं, URR KT/V, आपने इन दोनों को चेक किया, आपको लगा कि एफिशिएंसी लो एफिशिएंसी डायलिसिस हो रहा है, तो आप ऐसा क्या काम कर सकते हो कि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सको। तो उसमें आप QB बढ़ा सकते हो, QD बढ़ा सकते हो, के नॉट ए हायर के नॉट ए वाला डायलाइजर यूज़ कर सकते हो, उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा हो, उसका KUF भी ज़्यादा हो। बात समझ आ गई।